इस पर निश्चित तौर पर माझी में कमल ही खिलेगा, पूरा विश्वास है मुझे। और माझी के लोगों के रच रच में बसा है कमल ही, तो निश्चित तौर पर इस पर कमल ही खिलेगा माझी में। इस तरीके से माझी के समीकरण को देखा जाए, यहाँ पे लगातार सतेंद्र यादव तमाम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जातीय पे बात कर रहे हैं, तमाम जाति के लोगों को गाली शब्दों से उच्चारण कर रहे हैं, इससे क्या कहें? इस पर माझी की जनता गालीबाज विधायक को सबक सिखा देगी। इतना गालीबाज देने वाला माझी के विधायक या कहीं का और विधायक हो ही नहीं सकता। ये तो दुर्भाग्य है कि माझी के विधायक ये बन गया। एक बार जनता को आप बुर्बक बनाकर विधायक बन सकते हैं, अगड़े पिछड़े की लड़ाई लड़ाकर आप बन सकते हैं, बार बार नहीं। माझी की जनता शांतिप्रिय जनता है, विकास चाहती है, और माझी की जनता उससे अब छुटकारा पा रही है। और आने वाला विधानसभा में निश्चित तौर पर माझी के विधायक लाखों वोट से हारेगा। एक और सवाल है, जातीय समीकरण की बात करें तो रणजीत जी भी यहाँ पे प्रत्याशी से निकल चुके हैं, बोल रहे हैं कि जेडीयू से मुझे टिकट मिल गया, जेडीयू से हम हार रहे हैं। क्या भाजपा इस सीटों को छोड़ेगा, जीतने वाला सीट? आज के एनडीए कोई भी सीट हारना नहीं चाहता। टारगेट 225 है और एनडीए का स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं प्रत्येक सीट मुझे जीतना ये लक्ष्य है। और बाहर की प्रत्याशी के बारे में मुझे क्या बात करना, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के प्रत्याशी आकर माझी में चुनाव लड़े। माझी की जनता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि माझी का बेटा जो जन्म लिया इसी माझी में, मिट्टी में, वही यहाँ चुनाव लड़ेगा और वही चुनाव जीतेगा। बाहरी किसी भी हालत में माझी की जनता को एक्सेप्ट नहीं है। वह खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 1 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकता हूँ। सतेंद्र यादव के कई योजना जो घोटाला में सामने आ रहे हैं, कई योजना जो जनता के पास सामने आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है, कौन कौन सी योजना है जनता जानने का कोशिश कर रही है? आप रोड देखो, माझी की रोड बना भी नहीं है और बड़ा बड़ा बोर्ड लग चुका है। उसका डाटा भी मेरे पास है, कौन को रोड नहीं बना है उसका शिलान्यास भी हो गया, कुछ दिन के बाद उद्घाटन भी हो गया। ठेकेदार और माझी का विधायक जिस तरह से दोनों ने मिलकर माझी की सड़कों को लूटा है, माझी की जनता के दिल को लूटा है, माझी की दलित, शोषित, वंचित, गरीब सवर्णों को लूटा है, इस पर माझी की जनता विधायक को निश्चित तौर पर लोकतंत्र की ताकत है वोट की, और वोट से इस बार सतेंद्र यादव को परास्त माझी की जनता करेगी, ये इतना तय है। एक अहम सवाल है, लगातार भाजपा अगर आपको विश्वास करके अगर आपको टिकट देती है तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे कमल खिला देंगे? निश्चित रूप से, और सारण की सारी सीटें भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी, और माझी में कमल और 1 लाख पार। इसमें आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, इस पर माझी में कमल ही खेलेगा और 1 लाख पार भी होगा। माझी की जनता त्रस्त हो गई है। एक तो माझी की जनता संशंकित है कि एक तो मैं अंदरूनी सतेंद्र यादव से लड़ाई लड़ रहा हूं और एक बाहरी तत्व भी लड़ाई लड़ना चाह रहा है। तो माझी की जनता इतनी अंदर से डर गई है कि भाई अब क्या होगा। लेकिन माझी की जनता से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर ऐसा मंसूबा कामयाब राणा प्रताप सिंह नहीं होने देगा। माझी की जनता को सुरक्षित करना, माझी की जनता के लिए लड़ाई लड़ना, उनको शांति प्रदान करना, ये राणा प्रताप ही है कर सकता है और माझी का बेटा ही कर सकता है। क्या लगता है जेडीयू भरोसा करेगा? मुझे किसी पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। मैं व्यक्तिगत रूप बता रहा हूं, यहाँ कमल ही आएगा, कमल ही जीतेगा। महाराजगंज जो क्षेत्र है, आपके माझी के लिए क्या किए हैं शुरुआत? माझी के लिए तो उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। आज तक जो व्यक्ति चुनाव नहीं होता, नंबर 1 सांसद हो पूरे देश के, सबसे ज्यादा देश में लोकसभा में महाराजगंज के लिए क्वेश्चन उठाने वाले हमारे सबसे ज्यादा यही सांसद हैं। उन्होंने आईटीपीपी की स्थापना की, आज जलालपुर शहर हो चुका है।
उन्होंने दूध की सुधा की बहुत बड़ी दूध फैक्ट्री लग रहा है, उसे हजारों लोगों की रोजगार की जो उनकी परिकल्पना है कि मांझी को और महाराजगंज को उद्योग से मैं सजा दूं, उसमें हमारे माननीय सांसद सिग्रीवाल जी निश्चित तौर पर सफल हो रहे हैं। और ये तीसरा टर्म बहुत बड़ी चीज है और आने वाले में भी हमारे माननीय सांसद ही यहाँ पर सांसद रहेंगे, ये पूरे महाराज की जनता भी कहती है। सत्येंद्र यादव बार बार बात करते हैं कि WC निर्दलीय भी लड़ते हैं और भाजपा में भी लड़ते हैं, तो इससे क्या कहिए? वो ठेका ले रखे हैं क्या सबका? अपना देखे ना उनका क्या हाल होगा। उस व्यक्ति जो जात की बात करता है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक भी यादव ठेकेदार है क्या? और जाति की बात करता है वो व्यक्ति कौन है? जिसको गाली दिया वही ठेकेदार बने हुए हैं। तो सामंतवादी कौन? सत्येंद्र यादव। अपनी जाति को क्यों नहीं ठेकेदार बने आज तक? और आप जात की बात करते हैं, मैं पूरे समाज की बात करता हूं। आज जो भी जाति की बात करे, मैं पूरे मांझी की जनता से और बिहार की जनता से भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय पूरा बिहार खत्म हो जाएगा। और मांझी में किसी भी सूरत में मैं जाति का जो तनाव जो खेल चला जा रहा है वो नहीं होने दूंगा। आप देखिए ना, समय आप नजदीक जैसे चुनाव आएगा, सत्येंद्र यादव के पोसे हुए व्यक्ति जो ठेकेदार हैं वो उस जाति को गाली देंगे और उस जाति के सत्येंद्र यादव के जो पोसे हुए और लोग हैं तो उस जाति को गाली देंगे। इस तनाव की जो परिकल्पना फिर किया जा रहा है और राणा प्रताप निश्चित तौर पर ध्वस्त करेगा और मांझी की जनता भी ध्वस्त करेगी। मांझी में अपराध की संख्या बढ़ गई है, मांझी में करप्शन की संख्या बढ़ गई है। आप जीतते हैं तो कहते हैं मांझी के विधायक खुदे भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट से युक्त है और अपराधियों से मिलता रहता है, तो उसके बारे में तो अपराध बढ़ेगा ही ना। लेकिन हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है, तुरंत कार्रवाई होती है, काउंटर भी होता है। और मैं जिस दिन आऊंगा सदन में पहुंचूंगा, मांझी में अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अधिकारियों की मनमानी समाप्ति। अगर अधिकारी बात नहीं मानेंगे तो अंडमान निकोबार में चले जाएंगे। अगर राणा प्रताप के नाम पर डर न पैदा हो गया तो मैं फिर दोबारा आपके पास, किसी भी जनता के पास मैं न जाऊंगा वोट मांगने के लिए। विधायक किस बात की, जब नाम से काम न हो। मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अधिकारी ठीक हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, जब नेता ही भ्रष्ट है तो अधिकारी तो मनमानी करेगा ही ना। उससे पैसा जब लीजिएगा तो आपका क्या बात मानेगा? वो तो जनता को टॉर्चर करके पैसा लेगा। तो मांझी की विधायक आंगनबाड़ी से फिक्स है, रोड से फिक्स है, FCI से फिक्स है, डीलर से फिक्स है, तमाम चीज से फिक्स है। तो जो खुद भ्रष्ट है और पूरे मांझी को भ्रष्टाचार में डाल दिया है, इस बार मांझी को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, अपराध से मुक्त और नया मांझी बनाएंगे है ये राणा प्रताप। ये आपके चैनल के माध्यम से मांझी की जनता को से मैं वादा करता हूं और किसी भी सूरत में मांझी की जनता के साथ सम्मान से किसी भी कोई खिलवाड़ करेगा तो राणा प्रताप उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और बात है, बार बार कह रहे हैं आपका स्थानीय विधायक कि वोट अधिकार रैली का भी आप लोगों ने देखा, तेजस्वी जी का अधिकार रैली देखा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए, क्या ये स्वाभाविक पुलाव सफल हो पाएगा? सत्येंद्र यादव खाली पुलाव सफल होगा कि नहीं होगा, अब तो वो खुद रो रहे हैं, बोल रहे हैं आज स्थिति कैसी है। आपका वोट कटा है, मेरा जो बूथ है मात्र 22 आदमी का वोट कटा है क्योंकि मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग परमानेंट बाहर जा चुके हैं, उनका वोट कटा है। किसी का वोट कटा है तो बताइए। आज तक अभी भी एक भी कंप्लेंट चुनाव आयोग में नहीं गया। तो वोट चोरी का अधिकार जो रैली था पूरी तरह से फ्लॉप है और इस पर निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार, क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार में सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर अपने मन से बोल रहे हैं कि अगली बार लालू नीतीश मोदी का, इससे क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर जी का अपना है, नई पार्टी है, कह रहे हैं, कहने दीजिए। प्रशांत किशोर जी नई मुहिम लेकर आए थे बिहार में, विकास की वो बात कर रहे थे।
अभी वो जातीय नई नई पार्टी है, कोई भी जाति की बात करते हैं वो गलत बात है। वो नई पार्टी है, अभी करने दीजिए उनको। मांझी के जनता को कैसे आश्वस्त कीजिएगा कि इस बार आपको टिकट मिल रही है और लाखों वोट से जीत निश्चित तौर पर इस बार कमल ही खिलेगा और निश्चित तौर पर मांझी की जनता जो प्रेम मुझे देती है वो निश्चित तौर पर तो सदन पहुंचाएगी। अगर पार्टी आपको मौका देता है, चुनाव जीतते हैं, तो अपने क्षेत्र को कैसे विकास करेंगे? मैं तो सिंगापुर नहीं कर सकता, मैं उस टाइप का नेता नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। राणा प्रताप जो कहता है वो करता है, आज तक रिकॉर्ड है। जो मैंने कह दिया वो पूरा किया। कोई ऐसा नहीं बता सकता कि राणा प्रताप के दरवाजा पर आया और उसका काम नहीं हुआ। जो कहता है उसे पूरा करने का मद्दा अगर किसी के पास है तो सिर्फ राणा प्रताप सिंह है। बिना चुनाव जीते मैं जिस तरह से लोगों को मैं काम करता हूँ, महिलाओं का काम करता हूँ, अपने जनता को मैं काम करता हूँ, बहनों का मैं काम करता हूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। मैं जिस दिन सत्ता आई, विधायक बना, मैं जिस दिन मैं सेवक बना मांझी का, विश्वास रखिए मांझी में नया मांझी बनेगा। उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं होगा। बैंक में जो भ्रष्टाचार है, आप लोन लेने के लिए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार मैनेजर करते हैं वो ध्वस्त कर दूंगा, पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दूंगा। मांझी की मैं सेवक बनने जा रहा हूं और मांझी में नया इतिहास बनेगा। सारी जातियां एक छतरी पर लाऊंगा, ये राणा प्रताप का वचन है। नाम ही प्रताप है, काम भी राणा प्रताप जैसा होगा। मांझी के जनता से क्या अपील है मेरे? मांझी की जनता से अपील करता हूं कि इस बार सेवक बनने का मुझे मौका दीजिए। लगातार आपने मुझे प्रयास किया है सदन में पहुंचाने के लिए, इस बार निश्चित तौर पर कमल खिलेगा और सदन में भी पहुंचा जाएगा।